राजस्थान की तपती रेत, जहां हवाएं भी इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, जहां महलों की ऊंची दीवारें शौर्य और त्याग की गवाही देती हैं, उसी रेत पर जन्मी एक ऐसी राजकुमारी जिसने सोने के सिंहासन को ठुकरा दिया और अपना जीवन एक बांसुरी वाले के नाम कर दिया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह आग थी प्रेम की, वह आंसू थी विरह के, वह क्रांति थी भक्ति की, वह थी मीराबाई। साल लगभग 1498 ईस्वी राजस्थान के कुड़की मेड़ता में एक राजघराने में जन्मी यह बालिका, जिसके पिता थे रत्न सिंह राठौड़, एक वीर राजपूत सरदार। लेकिन इस बालिका की आंखों में तलवारों का सपना नहीं था, उसकी आंखों में था एक नीले रंग का सपना। एक दिन जब वह मात्र 4 से 5 वर्ष की थी, एक विवाह समारोह देख रही थी। सजे हुए दूल्हे को देखकर उन्होंने मासूमियत से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने हंसते हुए पास रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया। वही तुम्हारे दूल्हे हैं। शायद माँ ने मजाक में कहा था, पर उस छोटी सी बालिका ने उसे अपना सत्य बना लिया। उस दिन से मिट्टी की गुड़ियों की जगह कृष्ण थे, खेलों की जगह भजन थे, और सपनों में भी वही बांसुरी बजती थी। वो मूर्ति से बात करती, उन्हें सुलाती, उनसे रूठती और फिर खुद ही मनाती। दुनिया को यह खेल लगता था, पर यह प्रेम था जो जन्म ले चुका था। विवाह, राजमहल में कैद एक भक्त। समय बीता और राजघराने की मर्यादा निभाने के लिए मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, जो महान योद्धा राणा सांगा के पुत्र थे। चित्तौड़ के भव्य किले में जब मीरा रानी बनकर पहुंची तो सबने सोचा अब ये राजसी वैभव में रम जाएंगी। लेकिन सोने के गहनों से ज्यादा उन्हें तुलसी की माला प्रिय थी। दरबार की राजनीति से ज्यादा उन्हें मंदिर की शरण प्रिय थी। रात के सन्नाटे में महल के गलियारों से एक स्वर गूंजता, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजो ना कोई। मन मंदिर में बस गए शाम और ना कोई। सांसों में बस तेरा नाम, दूजो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूजो ना कोई। संघर्ष जब भक्ति विद्रोह बन गई। राजघराने को यह स्वीकार नहीं था कि एक राजपूत रानी साधुओं के साथ बैठकर भजन गाए। धीरे धीरे मीरा की भक्ति मर्यादा के विरुद्ध आचरण कहलाने लगी। कहते हैं उन्हें रोकने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई, तोड़ने की कोशिश हुई। एक दिन उन्हें जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे हाथ में लिया, आंखें बंद की और मुस्कुराकर बोली, जो भी है मेरे गिरधर का प्रसाद है। उन्होंने वो प्याला पी लिया, पर विष भी प्रेम के आगे हार गया। एक और दिन फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया। मीरा ने टोकरी खोली, पर वहां भय नहीं था, भक्ति थी। इतिहास चाहे कुछ भी कहे, सत्य यह है कि मीरा ने हर आघात को आरती की लौ बना दिया। विधवा जीवन और अंतिम निर्णय। कुछ समय बाद राजकुमार भोजराज का निधन हो गया। अब मीरा अकेली थी, राजनीति, नियम और आरोपों के बीच। पर यह वही मीरा नहीं थी जो बचपन में कृष्ण से खेलती थी। अब वो तप चुकी थी। उन्होंने महल छोड़ दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए और साध्वी का जीवन अपना लिया। वो निकल पड़ी वृंदावन, मथुरा और अंततः द्वारका की ओर।
वृंदावन, आत्मसम्मान की गूंज। वृंदावन में एक प्रसिद्ध संत ने उनसे मिलने से मना कर दिया, कारण मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा ने संदेश भेजा, वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष हैं, श्री कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां हैं। ये सुनते ही संत मौन हो गए, क्योंकि वहां एक स्त्री नहीं, भक्ति खड़ी थी। भक्ति आंदोलन में मीरा। उस समय भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैल रहा था। कबीर, तुलसीदास, सूरदास सब अपनी अपनी राह से ईश्वर तक पहुंच रहे थे, पर मीरा की राह अलग थी। उनकी भक्ति में दर्शन कम, प्रेम अधिक था, तर्क कम, समर्पण अधिक था। वो भगवान को पूजती नहीं थी, जीती थी। अंतिम मिलन, कथा या सत्य। कहा जाता है, अंत में मीरा द्वारका पहुंची। मंदिर में भजन गाते गाते वो मूर्ति के सामने खड़ी थी। स्वर ऊंचा हुआ, आंखें बंद हुईं, और फिर जब मंदिर का द्वार खुला, वहां केवल उनकी साड़ी थी, मीरा नहीं थी। ये इतिहास नहीं, आस्था है। पर इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि एक स्त्री ने अपना पूरा जीवन प्रेम को समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज की सीमाओं को तोड़ा, उन्होंने स्त्रियों को आवाज दी, उन्होंने दिखाया कि भक्ति डरपोकों का मार्ग नहीं, सबसे बड़ा साहस है। आज भी जब कहीं से स्वर उठता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो समझ लेना वो केवल भजन नहीं, मीरा की आत्मा की गूंज है। वो नाम नहीं, एक भावना है। वो थीं मीराबाई।